मुहतरम हाज़रीन, आज हम जिस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है अफ़ू व दरगुज़र। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मोहब्बत, खुद, भाईचारा और माफ़ी की तालीम देता है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अफ़ू व दरगुज़र की रोशन मिसाल है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में मुआफ़ करने, बर्दाश्त करने और दरगुज़र करने की बहुत ताकीद की गई है। अफ़ू व दरगुज़र का मफ़हूम। अफ़ू का मतलब है मुआफ़ कर देना और दरगुज़र का मतलब है चश्मपोशी करना, यानी किसी की गलती को मुआफ़ करके उससे बदला ना लेना। इंसान ख़ता का पतला है। हर इंसान से गलती हो सकती है और अगर हर गलती का बदला लिया जाए तो मुआशरा नफ़रत और दुश्मनी की आग में जलने लगेगा। यही वजह है कि इस्लाम ने अफ़ू व दरगुज़र की तालीम दी ताकि मुआशरा मोहब्बत और ख़ुद का गहवारा बने। कुरान मजीद की तालीमात। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर मुआफ़ करने का हुक्म फरमाया। एक सूरत अल-शूरी 42 से 40। वजज़ा सैता सैतुन मिसलुहा फ़ैमिन अफ़ा वासुला फ़िलाजुरा वला अलिया। तर्जुमा। बुराई का बदला वैसे ही बुराई है, मगर जो मुआफ़ कर दे और इस्लाह करे तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि बदला लेना जायज़ है लेकिन मुआफ़ करना अफ़ज़ल अमल है और अल्लाह के हम इसका अजर महफूज है। दो सूरत अल इमरान 3 से 134। वालू काज़िमिल अलूग़ वालू आफ़िल अनलनास वालियाओ योबू अलूम हुसीनिल। तर्जुमा। और वो जो गुस्सा को पी जाते हैं और लोगों को मुआफ़ कर देते हैं और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। ये आयत हमें ये सबक देती है कि गुस्से पर काबू पाना और मुआफ़ करना अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया है। 3 सूरत अल-नूर 24 से 22। फ़िल्लुए उफ़ुअ वलुए सुफ़ाहुअ आला तुहबुअ अन यग़फ़िर लियाउ लकुम। तर्जुमा। पस मुआफ़ कर दो और दरगुज़र करो, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। ये आयत दिलों को झंझोड़ देती है कि अगर हम अल्लाह की मग़फ़िरत चाहते हैं तो दूसरों को भी मुआफ़ करना सीखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असू हसना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अफ़ू व दरगुज़र की बेमिसाल मिसालों से भरी हुई है। फ़तह मक्का के मौका पर। जब मक्का फ़तह हुआ, वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते रहे, आपकी जान के दुश्मन थे, जब सब आपके सामने खड़े थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम सब आज़ाद हो। हालांकि आपको इख्तियार था कि बदला लेते, मगर आपने मुआफ़ फरमा दिया। ताइफ के वाक़या में। जब ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, ज़ख्मी किया और आपके ख़िलाफ़ बदतरीन सुलूक किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि फरमाया, ऐ अल्लाह, उनकी हिदायत फरमा, ये नहीं जानते। ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफ़ी का जज्बा। अहादीस मुबारका की रोशनी में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुआफ़ करता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है। सही मुस्लिम। एक और हदीस में फरमाया, तुम्हारे रब को वो बंदा ज़्यादा पसंद है जो मुआफ़ कर दे और दरगुज़र करे। तिरमिज़ी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने भाई की ख़ता मुआफ़ करेगा अल्लाह क़यामत के दिन इसके गुनाह मुआफ़ कर देगा। अफ़ू व दरगुज़र के फ़वाइद। एक, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। 2, मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारा कायम होता है। 3, दिल का बोझ हल्का हो जाता है और सुकून मिलता है। 4, दुश्मन दोस्त बन जाता है। 5, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुआफ़ फरमाएगा। मौजूदा मुआशरे में ज़रूरत। आज के मुआशरे में अगर हम अपने दिलों में अफ़ू व दरगुज़र का जज्बा पैदा करें तो कितनी ही दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएं, कितने ही झगड़े, फ़साद और नफ़रतें मिट जाएं। आज मामूली बातों पर लोग दुश्मन बन जाते हैं, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, दिलों में नफ़रतें पलती हैं। मगर अगर हम इस्लामी तालीमात को अपनाएं तो यकीनन मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। अफ़ू व दरगुज़र अल्लाह के पसंदीदा औसाफ में से है। हमें अपने दिल को बड़ा करना चाहिए, लोगों की गलतियों को मुआफ़ करना चाहिए और अल्लाह की रज़ा की खातिर दरगुज़र करना चाहिए। यही इस्लाम का पैगाम है, यही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला हमें कुरान व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, अफ़ू व दरगुज़र की आदत अपनाने और दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। ये वो अज़ीम सिफ़त है जो सिर्फ़ बड़े दिल वाले, अल्लाह के बंदे और ईमान वाले ही अपना सकते हैं। क्योंकि मुआफ़ करना आसान नहीं, मगर जो अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ करता है, अल्लाह उसकी इज़्ज़त बुलंद कर देता है। अफ़ू व दरगुज़र का इस्लामी तसव्वुर। इस्लाम सिर्फ़ इबादत का दीन नहीं, बल्कि इख़लाक़ का भी दीन है। और बेहतरीन इख़लाक़ में सबसे बुलंद सिफ़त अफ़ू व दरगुज़र है। अल्लाह ताला ने बारहा कुरान मजीद में मुआफ़ करने वालों की तारीफ़ फ़रमाई है
क्योंकि यही सिफत मुआशरे में मोहब्बत, सुकून और भाईचारा पैदा करती है। कुरान की रहनुमाई, सूरत मस्जिदा 41 से 34। अदफ़ा बिलती थी एहसन फ़ाज़ा अलजी बैंक वबीना अदावत काना वली हमीम। तर्जुमा, बुराई को इस तरीक़े से दफ़ा करो जो सबसे बेहतर हो, फिर देखो वो जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। ये आयत बताती है कि बदले की जगह अगर अच्छाई इख्तियार की जाए तो दुश्मनी ख़त्म होकर दोस्ती में बदल जाती है। सूरत अल-नहल 16 से 126। वलैनु सबरतुम लह ख़ाउरुन लिलसब्रिल। तर्जुमा, और अगर तुम सब्र करो तो ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है, यानी बदला लेना जायज़ है मगर सब्र और मुआफ़ करना अफजल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ी अमल। मुहतरम हाज़रीन, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असू हसना हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अफ़ू व दरगुज़र को अपनी ज़िंदगी का शियार बनाया। फ़तह मक्का का मंज़र, वो दुश्मन जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने पर तले रहते थे, आपको मक्का से निकाला, आपके सहाबा पर जुल्म किया, आज वो सब आपके रहम व करम पर खड़े हैं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम लेने के बजाय फरमाया, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ऐसा अजीम इफ़्लाक़ कौन अपना सकता है सिवाय इसके जो रहमत अल आलमीन हो। ताइफ का वाक़या, ताइफ में जब पत्थर मार मार कर आपको लहूलुहान कर दिया गया और फरिश्ते ने आकर अर्ज़ किया कि अगर इजाज़त दी तो उन पर पहाड़ अलट दूँ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, शायद उनकी नस्ल से ईमान वाले पैदा हो जाएं। ये है वो दिल जो दुश्मनों के लिए भी खैर चाहता है। अहादीस मुबारका के सुनहरी अल्फाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के हम सबसे ज़्यादा महबूब वो बंदा है जो मुआफ़ करे। मसनद अहमद। एक और हदीस में फरमाया, जो मुआफ़ करता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा कर देता है। सही मुस्लिम। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं, बदला लेना इंसान की ताकत है मगर मुआफ़ करना इंसानियत है। अफ़ू व दरगुज़र के फ़ायदे। एक, अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल होती है। 2, दिल को सुकून और राहत मिलती है। 3, मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारा कायम होता है। 4, नफ़रत, बुग़्ज़ और कीना दिल से निकल जाता है। 5, क़यामत के दिन अल्लाह भी हमारे साथ अफ़ू व दरगुज़र फरमाएगा। मौजूदा दूर की ज़रूरत। आज हमारी ज़िंदगियाँ झगड़ों, नफ़रतों और इंतकामी जज्बात से भरी हुई हैं। मामूली बात पर ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, रिश्ते नाते टूट जाते हैं। इसलिए वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम दरगुज़र और माफ़ी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल पाक हों, रिश्ते मजबूत हों और हमारा मुआशरा अमन का गहवारा बने, तो हमें अफ़ू व दरगुज़र की सिफत अपनानी होगी। नतीजा और पैगाम। मुहतरम सामीन, अफ़ू व दरगुज़र न सिर्फ ईमान की अलामत है बल्कि अल्लाह की रज़ा का ज़रिया भी है। जब हम किसी को मुआफ़ करते हैं तो दरअसल हम अपनी आखिरत संवर रहे होते हैं। लिहाजा किसी ने बुरा कहा, मुआफ़ कर दें। किसी ने दिल दिखाया, अल्लाह के लिए छोड़ दें। किसी ने ज़ियादती की, दरगुज़र कर दें। अल्लाह ताला हमें कुरान व सुन्नत की रोशनी में अफ़ू व दरगुज़र करने वाला बंदा बनाए। आमीन सम आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।